सर्जरी की बातें तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन नॉन सर्जिकल या बिना सर्जरी के हम कैसे स्किन टाइटनिंग अचीव कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। तो जब हम लैक्सिटी या ढीलेपन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्रेड्स की लैक्सिटी हो सकती है। एक एक्सट्रीम लैक्सिटी है जिसमें कि नॉन सर्जिकल का कोई मतलब नहीं बनता और अगर टाइटनेस चाहिए तो सर्जरी ही एक अकेला उपाय है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके जो इनिशियल लैक्सिटी है उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं या ट्रीट करना चाहते हैं, तो नॉन सर्जिकल से भी इसमें जो टाइटनिंग है वो पॉसिबल है और कुछ कामयाब तरीके हैं जिससे कि हमें टाइटनिंग मिल सकती है। इसमें जो नंबर 1 तरीका मैं बताऊंगी वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइटनिंग। रेडियो फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक तरह से हीट जनरेशन है। ये एक मशीन है जिससे कि हीट वेव्स निकलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है और वो ना कि सिर्फ स्किन बट स्किन के नीचे वाले लेयर में भी जाके और इंटरनल टाइटनिंग कर सकती है। सो ऑब्वियसली ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा, नॉन इन्वेजिव में रिपीट सेशंस लगते हैं और हमें कुछ सेशंस ज़रूरत पड़ेंगी इसमें कि हम एक जो लेवल ऑफ टाइटनिंग हमें अचीव करनी है वो हमें कुछ सेशंस में ही मिल पाएगा। जो दूसरा तरीका है वो है हाईफू या हाईली फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। इसमें भी जो टाइटनिंग है वो थोड़े डीपर लेवल पे होती है, ना कि सिर्फ स्किन। तो जो स्किन लैक्सिटी दिख रही है हमेशा वो स्किन के सरफेस पे नहीं होती, बट इवन डीपर ये लैक्सिटी रहती है। तो जो ये तरीके हैं हाईफू और RF, वो एक डीपर लेवल पे वर्क करके स्किन टाइटनिंग हमें देते हैं। जो हाईली फोकस्ड अल्ट्रासाउंड है वो जनरली कुछ टाइम बाद हम रिपीट करते हैं और बेसिकली इसमें क्या है कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो जाके जो स्किन के नीचे वाले लेयर हैं उसको हिट करती हैं और उसमें जो है टाइटनिंग उसमें अचीव होता है। ये हाई वाइब्रेशंस होते हैं बेसिकली, जिससे हीट जनरेशन होता है और उससे हमारी टाइटनिंग होती है। तो ऑब्वियसली कुछ इफेक्ट आपको इमीडिएटली दिख सकता है, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे वो जो अंदर में छोटे छोटे जो हमारे पॉइंट्स बने हैं वो जैसे जैसे टाइटन होंगे वैसे वैसे रिजल्ट्स और बेटर दिखता है। तो 1 महीने 1.5 महीने में इसका एक्चुअल इफेक्ट आता है। इसलिए जब हम रिपीटेशन की बात करते हैं तो हाईली फोकस्ड अल्ट्रासाउंड जनरली यूजुअली हम 3 मंथ्स के पहले रिपीट नहीं करना चाहते, या हो सकता है कि अगर हमने अच्छी इंटेंसिटी से किया है तो ऑब्वियसली थोड़ा और वेट करना बेटर होगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑन द अदर हैंड थोड़ा जल्दी रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हम वीकली भी बुलाते हैं पेशेंट्स को इस प्रोसेस में टाइटनिंग अचीव करने के लिए। तो जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं हाईफू और RF का तो बहुत ही अच्छा नॉन सर्जिकल वे है ये स्किन टाइटनिंग को अचीव करने का, और स्किन ही नहीं बल्कि एक डीपर लेयर भी इससे टाइट हो सकती है। अब हम अगर सिर्फ स्किन की बात करें कि भाई स्किन अगर हमें सिर्फ टाइट करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर की लैक्सिटी दिख रही है, थोड़े स्ट्रेच मार्क्स हैं, थोड़ा रिंकल्स आ गए हैं, ये कैसे अचीव करें? तो इसमें CO2 लेज़र, जिस पे हमने पहले भी वीडियो बनाया है। अब हम बात करते हैं कि किन एरियाज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे कॉमन एरिया जो हम ट्रीट करते हैं वो है एब्डोमेन। तो एब्डोमिनल स्किन की टाइटनिंग तो डेफिनेटली अचीव हो सकती है, लेकिन हम आर्म्स का एरिया, जो थाइज का एरिया है, ये भी हम टाइटनिंग कर सकते हैं। फेस तो ऑफकोर्स है ही, फेस में हम हाईफू और RF के कॉम्बिनेशन से एक अच्छी टाइटनिंग अचीव कर सकते हैं। बात करें कि सिर्फ अगर स्किन पे टाइटनिंग चाहिए, कि डीपर लेयर्स हमें लगता है कि ठीक है और सिर्फ स्किन की टाइटनिंग अगर चाहिए, तो उसके लिए CO2 लेज़र भी है और माइक्रोनीडलिंग विथ रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो कि हम पॉपुलरली MNRF जिसको कहते हैं, वो स्किन की टाइटनिंग भी अचीव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम डीपर लैक्सिटी की बात करें तो हमने पहले ही समझ लिया कि हाईफू और RF है। सुपरफिशियल लैक्सिटी की बात करें तो उसमें हमारा MNRF और CO2 लेज़र है। CO2 लेज़र पे हमने वीडियो बनाया है रिसेंटली, वो आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने काफ़ी डिटेल में CO2 लेज़र के बारे में डिस्कस किया है। बहुत पेशेंट्स की क्वेरी आई, बहुत पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए भी आए उसके बाद। तो डेफिनेटली जब कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स करते हैं तो क्या है कि अलग अलग लेवल्स टारगेट होती हैं। एक बहुत अच्छा एडवांटेज है रेडियो फ्रिक्वेंसी का कि कुछ हद तक ये फैट लॉस भी करता है। इसलिए अगर मान लीजिए कि थोड़ी बहुत फैट लॉस की भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमारा जो RF है वो डेफिनेटली अचीव कर सकता है। जो टाइटनिंग के साथ में फैट लॉस भी हो सकता है। सो ऑब्वियसली ये जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स हमेशा बेटर है, लेकिन इनिशियल लैक्सिटी में इनका बहुत अच्छा रोल है। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि नहीं डॉक्टर हमें सर्जरी नहीं करानी, तो हम असेस करते हैं अगर उनकी इनिशियल लैक्सिटी है या कम है तो डेफिनेटली हम नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी उनको दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें, और आपके कुछ सवाल हैं तो हमें ज़रूर लिखें, हम उनका जवाब देंगे।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस पे नॉन सर्जिकल, सर्जिकल और इवन हेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम अपने दूसरे चैनल SB ट्राइकोलॉजी में पोस्ट करते हैं। आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।